अब मैं 3 इम्पॉर्टेंट शंट्स इस डायग्राम में समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला शंट होता है फ्रॉम राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू फोरामेन ओवल। शंट मतलब है कि अब यहाँ पे दो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन टू द इंफीरियर वेना केवा थ्रू डक्टस विनोसस, राइट। यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तीसरा शंट होता है फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू असेंडिंग एओर्टा। अब ये किस तरह होता है कि नॉर्मली तो हम ये फीटल केस में इस तरह होता है, ठीक है। एडल्ट में जो होता है, एडल्ट में एओर्टिक प्रेशर ज़्यादा होता है और पल्मोनरी प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से शंट will occur from ascending aorta to pulmonary trunk if this remains patent after the birth। लेकिन फीटल केस में हमारे पास ये होता है कि जब फीटस या बेबी की बर्थ नहीं हुई होती तो फीटल लंग्स में ऑक्सीजन की जगह एमनियोटिक फ्लूइड होता है और उसकी वजह से पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो ये पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से बैक प्रेशर विल डेवलप इन दीज पल्मोनरी आर्टरीज एंड शंट विल अकर फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरीज टू दी पल्मोनरी आर्टरी इनटू दी असेंडिंग एओर्टा। लेकिन जब बेबी की बर्थ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन जो लेवल है वो लंग्स में बढ़ता है, ठीक है। और जो आपका पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस है दैट डिक्रीजेस, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरीज में पहले रेजिस्टेंस या ब्लड प्रेशर ज़्यादा था तो अब वो कम होगा एंड शंट विल अकर फ्रॉम असेंडिंग एओर्टा टू पल्मोनरी ट्रंक, राइट। और इसके अलावा जब प्लेसेंटल सेपरेशन हो जाती है तो ये जो डक्टस आर्टीरियोसस है ये फिर क्लोज हो जाता है, राइट। क्यों क्लोज हो जाता है? क्योंकि नॉर्मली आपके मैटरनल सर्कुलेशन होती है, मैटरनल सर्कुलेशन इस तरह होती है इनटू द प्लेसेंटा, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से इट रिमेन्स पेटेंट, राइट। लेकिन जब प्लेसेंटल सेपरेशन होगी और बेबी की बर्थ होगी, प्लेसेंटल सेपरेशन होगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल कम हो जाएगा जिसकी वजह से ये क्लोज हो जाएगा। अगर बेबी की बर्थ हो जाती है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन टेंशन जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज में ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से पल्मोनरी सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से फिर भी ये क्लोज होगा, ठीक है। अब अगर ये क्लोज हो जाता है तो हमारे पास क्या होगा कि नॉन ये जो ब्लड होगा, दिस ब्लड फॉर एग्जांपल ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड आ रहा था एंड इट वाज मूविंग डायरेक्टली फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरीज इनटू द असेंडिंग एओर्टा इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन विदाउट एंटरिंग द लंग्स एंड विदाउट गेटिंग ऑक्सीजनेटेड। लेकिन अब ये अगर क्लोज हो गया तो उसकी वजह से ये इस राइट वेंट्रिकल का सारा ब्लड पल्मोनरी सिस्टम में जाएगा, पल्मोनरी सिस्टम से फिर ये आएगा वापस इनटू द लेफ्ट एट्रियम, राइट। ये मैं बेबी के बर्थ की बाद वाली बात कर रहा हूँ। जब ये ब्लड आएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम पल्मोनरी सिस्टम थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स तो यहाँ पे जो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर है इट विल इंक्रीज एंड दिस विल लीड टू द क्लोजर ऑफ दिस फोरामेन ओवल। तो ये भी हमारे पास क्लोज हो जाता है, राइट। इन तीनों स्ट्रक्चर्स के पोस्ट नेटल डेरिवेटिव्स क्या हैं? डक्टस विनोसस से आपके पास लिगामेंटम विनोसस बनेगा, डक्टस आर्टीरियोसस से आपके पास लिगामेंटम आर्टीरियोसस बनेगा और फोरामेन ओवल से आपके पास फोसा ओवैलस बनेगा, ठीक है। फिर आपके पास जो मीडियल अम्बिलिकल आर्टरीज हैं दे गिव